एक शांत और हरा भरा गांव था चंदनपुर। सुबह की धूप जब आम के पेड़ों की टहनियों पर टपकती तो पूरा रास्ता सुनसान घनघुना उठता। उसी गांव के एक कोने में घर था जहां राघव और उसकी पत्नी मीरा रहते थे। राघव बीमार रहता, भाग दौड़ करने की ताकत नहीं, चलने फिरने में भी मुश्किल होती। घर चलाने की जिम्मेदारी मीरा के कंधों पर दो थी। मीरा ने स्कूल नहीं पढ़ा था, पर उसका दिल बड़ा था और सिखाने का तरीका बड़ा ही मीठा। उसने गांव के बड़े पीपल के नीचे सुबह 9 बजे बच्चों की कक्षा शुरू की थी। जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे या जिनके घर की मुश्किलें थीं, वे कम फीस में मीरा से पढ़ते। वह चटक हंसी में गणित सिखाती, कहानियों से भाषा सिखाती और बच्चों की छोटी छोटी चमकती आंखों में उम्मीद जगाती। बच्चों के लिए वही कक्षा घर थी, प्यार से भरी और सीख से भरपूर। पर गांव के कुछ लोगों को यह सब अच्छा नहीं लगता था। उनके अनुसार बच्चों का वहां आना गांव के नाम के लिए ठीक नहीं था। वे चाहते थे कि सब बच्चे सरकारी स्कूल में ही जाएं, ताकि गांव को सुविधाएं सही मिले। एक दिन वे लोग मुखिया के पास पहुंचे और मुखिया को सारी बात बताई। मुखिया ने कठोर आवाज में कहा, ये बात गंभीर है। कल तुम दोनों उसके घर जाना और उसे अच्छे से समझाना। अगले दिन 2 बदमिजाज आदमी मीरा के घर पहुंचे। उनकी आंखों में नफरत छलक रही थी। राघव बिस्तर पर पड़ा देखकर भी डरता सहमता रहा था। एक आदमी ने धमकी दी, मीरा, कल से वहां कोई कक्षा न लगाना, वरना तुम्हारे पति का और तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। मीरा के हाथ कांप गए, पर उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। बस चोट सी लगी हुई थी कि किसी को बच्चों को पढ़ाने से क्या परेशानी हो सकती है। राघव ने धीरे से कहा, मीरा, अब मत जाना, इनसे टकराना ठीक नहीं, हम कमजोर हैं। मैं जानती हूँ हम कमज़ोर हैं, पर उन बच्चों की कमज़ोरी और भी बड़ी है। मैं उनसे वादा कर चुकी हूँ हर सुबह उन्हें पढ़ाने का। अगर हम डर कर वापस चले गए तो कौन उनका हाथ थामेगा? राघव ने ठंडे होठों से कहा, डर से लड़ना भी हट है, पर मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, पर अब हम क्या करेंगे? अब हमें घर चलाने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अगली सुबह मीरा बाजार के लिए निकली। कुछ सामान लेना था, दाल चावल सब्जी और रोजमर्रा की चीजें। रास्ते में उसकी नजर एक भीड़ पर पड़ी। भीड़ एक समोसे के ठेले पर लगी थी। लोग एक समोसे वाले ठेले पर टूटे पड़ रहे थे। धुआं उड़ते समोसे, हरी चटनी और चारों तरफ खुशबू देखते ही मीरा ठिठक गई। उसने सोचा, अरे वाह, कितनी भीड़ है, हर कोई कितने मज़े से खा रहा है। 1 प्लेट और 2 समोसे और बस 20 रुपए, और सबको इतना पसंद भी आ रहा है। वह धीरे से आगे बढ़ी और ध्यान से देखा। एक आदमी झटपट समोसे तल रहा था और लोग लाइन लगाकर खड़े थे। मीरा मन ही मन सोचने लगी, अगर हम भी ऐसा कुछ करें तो, लेकिन यही चीज़ तो सब कर रहे हैं, कुछ अलग होना चाहिए। सामान लेकर वह घर पहुंची। उसने सारी बात अपने पति को बताई। सुनो जी, आज मैंने बाजार में देखा, एक आदमी समोसे बेच रहा था। कितनी भीड़ थी उसके ठेले पर, सब मज़े से समोसे खा रहे थे। मुझे लगा हम भी समोसे का ठेला लगा लें। अरे समोसे का ठेला? अरे पूरे गांव में पहले से ही 10 ठेले हैं। तुम एक और लगाओगी तो कौन आएगा खाने? हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। तो फिर भेल या पानी पूरी का ठेला लगा ले। उसके भी बहुत ठेले हैं, हर गली में एक ठेला मिल जाएगा। सोचो, गांव में जो चीज नहीं है वही करनी चाहिए। मीरा उलझ गई। आप ही बताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। राघव कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, एक चीज है जिसकी गांव में बहुत मांग है, पनीर मसाला और पूरी। ये सिर्फ होटल में मिलता है, किसी ठेले पर नहीं। अगर तुम इसे बेचोगी तो लोग खुद आएंगे। मीरा की आंखें चमक उठीं। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। पनीर मसाला तो सबको पसंद है, और पूरी के साथ तो मज़ा दुगना हो जाएगा। हाँ, यही हमारा नया रास्ता है। कुछ नया और कुछ अलग। लोग कहेंगे, पहली बार ठेले पर पनीर मसाला और पूरी, कितना नाम होगा हमारा।
हाँ, और लोगों को अब पनीर मसाला और पूरी खाने के लिए दूर होटल पर नहीं जाना पड़ेगा। पहले छोटा प्रयोग करो, फिर आगे बढ़ेंगे। देखना, लोग इसे जरूर पसंद करेंगे। ठीक है, कल मैं थोड़ा सा पनीर मसाला और पूरी बना के देखती हूँ। अगर लोगों को पसंद आया तो फिर बड़े पैमाने पर बनाएंगे। उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे। कभी वो सोचते कि किस तरह का ठेला सजाएंगे, कभी सोचते कि कीमत कितनी रखेंगे। उस रात दोनों की आंखों में नई शुरुआत की चमक थी। सुबह की लालिमा अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि मीरा उठ बैठी। उसके चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा। उसने पानी गरम किया, पनीर मसाला बनने को चढ़ा दिया और आटा गूंथने लगी। पनीर मसाला से प्याज टमाटर मसाले की खुशबू पूरे घर में फैल गई। आज बस सब ठीक से हो जाए। भगवान बस इतना साथ देना, लोग एक बार छक लें फिर बार बार आएंगे। रसोई से आती खुशबू ने राघव का मन खींच लिया। वह चारपाई पर लेटा हुआ बोला, लगता है आज पूरा होटल घर में ही खुल गया है। खुशबू से ही भूख लग रही है। मुझे यकीन है लोग तुम्हारे हाथ का स्वाद को भूल नहीं पाएंगे। बस तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए, मैं सब संभाल लूंगी। कुछ देर बाद उसने सब सामान ठेले पर सजाया और गांव के बीचों बीच उस जगह पहुंची जहां रोज बहुत चहल पहल रहती थी। वहां छायादार पेड़ के नीचे उसने ठेला रोक दिया। धीरे धीरे उसने चूल्हा जलाया और पनीर मसाले को गरम करने लगी। जैसा ही पनीर में तेल तड़का और मसाले की खुशबू उठी, चारों तरफ महक फैल गई। राह चलते लोग रुक रुक के ठेले की तरफ देखने लगे, लेकिन कोई भी पास नहीं आया। मीरा का दिल धड़कने लगा। वह घबराई और बोली, अरे लोग देख तो रहे हैं, पर पास क्यों नहीं आते? कहीं आज सब कुछ व्यर्थ न हो जाए। मीरा ने हिम्मत बटोरी और जोर से पुकारा, आइए आइए, गर्मा गर्म ढाबा स्टाइल पनीर मसाला और गर्मा गर्म पूरी खाइए। हाँ, बिल्कुल नए अंदाज में। आइए आइए, जल्दी आइए। उसकी आवाज सुनकर एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे ठेले के पास आया। अरे बेटा, ये तो ढाबे पर मिलने वाला पनीर मसाला है। ये तुम यहाँ कैसे बेच रही हो? काका, आज ही मैंने नया ठेला शुरू किया है। अब रोज आपको यही मिलेगा, ढाबा स्टाइल पनीर मसाला और गर्मा गर्म पूरी। अच्छा, तो बेटी कितने रुपए की एक प्लेट है? बस 50 रुपए की है काका, जिसमें 4 पूड़ी, पनीर की सब्जी और अचार भी मिलेगा। अरे वाह, तो जल्दी से एक प्लेट लगा दो बेटी। मीरा ने जल्दी से गर्मा गर्म पूरी तली और पनीर मसाला सजाकर काका को दिया। काका ने पहला कौर लिया और खुशी से बोले, अरे वाह बेटा, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। बिल्कुल ढाबे जैसा स्वाद, बल्कि उसे भी अच्छा। मैं तो रोज यहीं आऊंगा। ये सुनकर मीरा के चेहरे पर खुशी फैल गई। आसपास खड़े लोग भी ये सुनकर ठेले की ओर बढ़े। देखते ही देखते भीड़ लग गई। कोई 2 प्लेट मांग रहा था, कोई घर के लिए पैक करके ले जा रहा था। दोपहर तक उसका पूरा पनीर मसाला और पूरी बिक गई। लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे। तभी एक बूढ़ी अम्मा ठेले के पास आई। बेटी, मुझे भी एक थाली दे दो। सुना है तुम्हारा खाना बड़ा स्वादिष्ट है। माफ करना अम्मा, सब खत्म हो गया है। आप कल आइएगा, मैं यहीं मिलूंगी और आपके लिए पहले से रख दूंगी। अम्मा ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उनकी आंखों में थोड़ी निराशा झलक गई। ठीक है बेटी, कल आऊंगी। मीरा का मन थोड़ा उदास हुआ, लेकिन लोगों की भीड़ और तारीफ याद कर उसका हौसला बढ़ गया। शाम को घर लौटकर उसने खाली ठेला देखा और मुस्कुराई। उसने सारी बातें राघव को बताईं। सुनो जी, आज तो सब बिक गया। लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे। एक अम्मा तो निराश होकर गई, उन्हें कल जरूर खिलाना है। देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हारे हाथों में जादू है। अब से हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। ये ठेला ही हमारी नई उम्मीद है। मीरा की आंखें खुशी से चमक उठी। उस रात दोनों देर तक बैठे रहे, भविष्य के सपने बुनते हुए, जैसा एक नया सूरज उनके जीवन में उगाया हो।
अगले दिन मीरा फिर उसी जगह ठेला लेकर पहुंची। इस बार उसने पनीर मसाला और पूरी अधिक मात्रा में बनाई थी। जैसे ही उसने पनीर गरम किया, महक फैल गई और भीड़ उमड़ पड़ी। मीरा मुस्कुराती हुई सबको परोसती रही। हर कोई संतुष्ट होकर लौट रहा था। थोड़ी ही देर में पूरा ठेला खाली हो गया। घर आकर उसने खुशी से कहा, सुनते हो, आज मैंने पूरे 8,000 रुपये कमाए हैं। अरे वाह, अब हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अरे हाँ, और सबसे पहले हम पैसे जमा करके तुम्हारा इलाज कराएंगे ताकि तुम भी फिर से चल फिर सको। राघव की आंखों में आंसू आ गए। तुमने मुझे नया जीवन दे दिया है, ये ठेला हमारा सहारा बन गया। धीरे धीरे उनकी जिंदगी सब्र गई। पनीर और पूरी के ठेले ने उन्हें सुख और सम्मान दिया। अब मीरा और राघव खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे।